हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूटेरिया का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों को दोस्तों पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए आप लोग। और उसके पीडीएफ के साथ दोस्तों डिस्कशन और आंसर की समेत दिया जा रहा है, और उसको बनाइए। और नहीं बना पाते हैं तो वीडियो 1 से 2 बार जरूर से ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितना जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों। लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और नहीं देखते हैं तो बात ही कुछ और दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया कीजिए। ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ज़्यादा और उससे ज़्यादा क्या बताऊँ दोस्तों, यूटेरिया का न्यू टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आज सेट नंबर 7 है दोस्तों। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 7 है दोस्तों। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 में देखिए बोला गया है, कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालवी जलविद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है साथियों। आप लोग जान रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश है। कौन है दोस्तों? इटालवी जलविद्युत परियोजना जो बनाने की परियोजना जो स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया, वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों दिहांग नदी पर ये परियोजना बनाया जा रहा है दोस्तों। कितना मेगावाट की ये बिजली परियोजना है दोस्तों? 3097 मेगावाट की बिजली परियोजना है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश में तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया गया था दोस्तों? आप सभी साथियों को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, मंगोलिया में भारत के रक्षा मंत्री को तेजस घोड़ा उपहार स्वरूप में दिया गया था दोस्तों। चलिए अब मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए दोस्तों राजनाथ सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्कल सर्कल नामक नई सुविधा देने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? आप लोग जान रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ट्विटर। आपका सर्कल नामक नई सुविधा प्लेटफॉर्म देने वाली सोशल मीडिया बन गई है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? HDFC आपका, ये ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पहला बैंक भारत का है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? HDFC दोस्तों। इसका देखिए स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना दोस्तों HDFC का 1994 में हुआ था साथियों। और इसका मुख्यालय मुंबई मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मोनी लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये आपका दोस्तों रोजगार से संबंधित है। किससे? रोजगार से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सरसाइज कड़ाकू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जा रहा है दोस्तों, एक्सरसाइज कड़ाकू दोस्तों। ध्यान रखिएगा थोड़ा साथियों आप लोग, करंट अफेयर्स है ये सब। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है साथियों? तो ये आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका है, लद्दाख में ये स्थापित किया जा रहा है नाइट स्काई सेंचुरी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? रामचंद्र मांझी का संबंध दोस्तों आपका लोक नृतक से है दोस्तों। किससे संबंध है? लोक नृतक से दोस्तों। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार 2021 में दिया गया था, और 2017 में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी के द्वारा
दोस्तों पुरस्कार भी दिया गया था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम लोग। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम दोस्तों सलीम दुरानी था दोस्तों। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी है, सलीम दुरानी था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है दोस्तों? आप लोग ये क्वेश्चन को जान रहे हैं साथियों। आपका विनेश फोगाट है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? आपका टेनिस है दोस्तों। ये कहाँ प्रचलित है? यूरोप में प्रचलित है दोस्तों, लेबर कप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया था दोस्तों? तो आपका इंडोनेशिया किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। G20 2022 की अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए दोस्तों हम लोग 13 में है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है दोस्तों? तो आपका बांग्लादेश दोस्तों वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार से सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों। उसके बाद सबसे प्रदूषित राजधानी दोस्तों अगर पूछे तो आपका दिल्ली है दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई। इसका संबंध था दोस्तों, इसका संबंध आपका प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से था दोस्तों। भारत श्री की स्थापना की घोषणा जो किया गया था वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बजट 2022-23 के लिए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करेगा दोस्तों? 280 गीगावाट का 2030 तक लक्ष्य रखा गया, मतलब प्राप्त करेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? ये 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये जो प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा हुई दोस्तों किसके ऊपर हुआ दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस पर दोस्तों 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जो हीरो थे दोस्तों पुनीत राजकुमार, जो अभिनेता थे ना साउथ के, उन्हीं के स्रोत के उन्हीं के अति पे रखा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है दोस्तों, आप सभी साथी जान रहे हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 21.17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया था दोस्तों? 2। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, 2 समुद्री ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया 2 को दोस्तों। भारत में अब तक कुल 12 समुद्री तटों को इस सूची में शामिल किया गया दोस्तों। कितना? 12। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टि से दोस्तों इस समझौता आपका नेपाल के साथ हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये आपका भारती दास को नियुक्त किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। भारत के 27वें जो भारती दास है दोस्तों 27वें महालेखा परीक्षक
नियंत्रण के रूप में भारती दास को नियुक्त किया गया और तथा भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक सीजीए गिरीशचंद मुर्मू थे दोस्तों। लेकिन अब कौन होंगे नया 27वें मालिका परीक्षक दोस्तों? भारती दास होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मुलायम सिंह यादव के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखिए, ये वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आपका सही है दोस्तों। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने, ये भी सही है। वे 8 बार विधायक बने, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ, ये गलत है दोस्तों। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नहीं हुआ, इनका जन्म दोस्तों इटावा में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटावा दोस्तों, इटावा के सेफई में हुआ था दोस्तों, इटावा के सेफई दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों? ये बने हैं के विनोद चंद्रन दोस्तों। हाल ही में जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं के विनोद चंद्रन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया दोस्तों। ये आपका अजीत आजाद को सम्मानित किया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं साथियों। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता दोस्तों? ये आपका ब्रेंडन फ्रेजर जीता दोस्तों। कौन जीता? ब्रेंडन फ्रेजर दोस्तों। 95वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किताब ब्रेंडन फ्रेजर को मिला, यह किताब उनकी फिल्म द व्हेल के लिए दिया गया दोस्तों। 25 देखिए। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये एनी एर्नोस को दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका है, एनी एर्नोस दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पेड़ा पद्धति क्या है? पेड़ा पद्धति दोस्तों क्या है? ये जंगल काट कर सूखने छोड़ना दोस्तों, ये पेड़ा पद्धति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये है, बी है दोस्तों। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वन को साफ करके 2 से 3 वर्ष तक एक स्थान पर किसी का कर उसको त्याग कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, जिसे पेड़ा पद्धति या झूमिंग कृषि कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि, जो मणिपुर में किया जाता दोस्तों, मेघालय में दोस्तों। झूमिंग कृषि मणिपुर में नहीं, मेघालय में भी किया जाता है दोस्तों, कृषि है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। महादेव पहाड़ी किसका भाग है दोस्तों? महादेव पहाड़ी आपका सतपुड़ा का भाग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी इसी पहाड़ी में भी स्थित है दोस्तों। महादेव पहाड़ी भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों। किसके विषय? ताप्ती और नर्मदा के मध्य स्थित है महादेव पहाड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हम लोग। ढक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ दोस्तों? ढक्कन का पठार आपका क्रिटेशियस काल में निर्मित हुआ दोस्तों। कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी है, क्रिटेशियस काल। चलिए हम लोग दोस्तों, भारत का सबसे बृहद पठार ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं दोस्तों, 29 चलते हैं। बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है दोस्तों? ये आपका 12 जिले से होकर दोस्तों बिहार में गंगा नदी प्रभावित होती है दोस्तों। चलिए हम लोग, सबसे जो कम प्रभावित होते हैं दोस्तों, समस्तीपुर सबसे कम प्रभावित होते हैं जिले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग दोस्तों। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या कितनी है दोस्तों? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या दोस्तों आपका सी है दोस्तों, यानी 21 है दोस्तों भारत में। कितना है? 21 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग। 31 बोला गया है दोस्तों, प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? ये आपका दोस्तों 800 किलोमीटर प्रादेशिक दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की लंबाई है दोस्तों। देखिए, पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है दोस्तों, और कमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है दोस्तों।
याद रखिएगा थोड़ा दोस्तों। 32 देखिए, निम्न में कौन सी झील राजस्थान में नहीं है, पूछा है दोस्तों। देखिए राजस्थान में जो झील नहीं है दोस्तों वो आपका मानस झील नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। मानस झील कहाँ है ये भी जानिए। मानस झील आपका जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोस्तों। और पिछोला झील और डिडवाना झील और फतेह सागर झील दोस्तों, ये से आपका राजस्थान में है दोस्तों। जो तीनों अन्य है दोस्तों ये कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये आपका 1983 में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है। कब किया गया था राष्ट्रीय जल परिषद का गठन? 1983 में दोस्तों। 34 देखिए, आज सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? ये आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं दोस्तों? ये आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? समुद्रगुप्त को। देखिए लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं हम लोग। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं दोस्तों? ये आपके पल्लवों के संरक्षित साक्षी हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था दोस्तों। देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था और नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। अब 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। कौन सही सुमेलित है दोस्तों? ये ध्यान देना है। देखिए आप में इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों चिश्ती संप्रदाय से हैं दोस्तों, ये आपका सही है। बहादुद्दीन जकारिया दोस्तों ये सुहारवर्दी संप्रदाय से, ये भी आपका सही है। मियाँ मीर दोस्तों, मियाँ मीर कादरी सिलसिला से, ये भी आपका सही है। और दोस्तों अहमद सरहिंदी आपका नक्शबंदी संप्रदाय से, मतलब चारों सही है दोस्तों। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी लेगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था दोस्तों? तो हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। कौन बनाया था? हाजी बेगम साथियों। चलिए हम लोग 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है दोस्तों? क्या पूछा? नहीं है। तो पंचमहल आपका स्थित है। मोती मस्जिद आपका नहीं है दोस्तों, ये दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पे है? दिल्ली में साथियों। मोती मस्जिद दिल्ली में तथा और आगरा के किले में है दोस्तों मोती मस्जिद, 2 जगह है। और सलीम चिश्ती का मकबरा ये भी है। और मरियम पैलेस ये सब दोस्तों फतेहपुर सीकरी में उपलब्ध है दोस्तों। पूछा नहीं है तो आपका बी ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये आपका 1699 में किया गया था दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों। देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया गया था दोस्तों। उसके द्वारा प्रारंभ में पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 42 होगा दोस्तों। 42 देखिए क्या बोला। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था? उस समय का शासक दोस्तों आपका मोहम्मद शाह दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नादिर शाह जब आक्रमण किए थे दोस्तों उस समय का काल था 1739 दोस्तों।
और इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था और नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाना मोती हीरे और जवाहरात एवं मयूर सिंहासन अधिकार कर लिया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? ये आपका महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया दोस्तों। कौन किया था? महात्मा गांधी दोस्तों। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किए थे और ये गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था कि गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ये दोस्तों आपका वीडी सावरकर नहीं था दोस्तों, डिजरेली था। कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डिजरेली था। देखिए 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के व्यापकता को देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की कहा और इस विद्रोह को बीडी सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। आप लोग जान रहे हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर को महात्मा गांधी ने भाग लिया था दोस्तों। गांधी जी ने 29 अगस्त 1931 को एस राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था दोस्तों? तो उस समय दोस्तों आपका समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। आपका स्वतंत्रता था, न्याय था, समता था और न्याय था, तीनों था दोस्तों। देखिए मूल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। हम लोग बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था दोस्तों? ये आपका मोरारजी देसाई की सरकार में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, हटाया गया था दोस्तों। कब? मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में दोस्तों। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था और इस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान को संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के में समाविष्ट किया गया दोस्तों। 300 के क में भी किया गया वर्तमान में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। पहले वित्त आयोग के गठन हुआ था दोस्तों। पहले वित्त आयोग का गठन आपका 1951 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 1951 दोस्तों। देखिए भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी ने की थी दोस्तों। चलिए हम लोग 49 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है दोस्तों 3 प्रकार के। आपात अधिकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखिए 3 प्रकार के जो आपात उपबंध है कौन कौन है ये भी देखिए। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपातकाल। देखिए इसको हम लिख देते हैं 356 में दोस्तों ये आपका हो गया वित्तीय आपात। क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति शासन दोस्तों, राष्ट्रपति शासन दोस्तों। क्या होगा? राष्ट्रपति शासन दोस्तों। और देखिए 352 में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपात दोस्तों। राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। और 360 में दोस्तों याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों, वित्तीय आपात हो गया 360 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 देखिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी दोस्तों? ये आपका ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है दोस्तों? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा दोस्तों, अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद कितना दोस्तों? 110 के अनुसार दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान को कौन सी अनुसूची राज्यसभा के में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है दोस्तों? ये आपका चौथी अनुसूची करता है। कौन करता है दोस्तों? चौथी अनुसूची आपका करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है दोस्तों? तो देखिए, भारत के किसी भी न्यायालय में दोस्तों वकालत करने के लिए मनाही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या बोला गया क्वेश्चन? एक बार फिर से देखिए इसको। बोला गया दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? भारत के किसी भी न्यायालय में दोस्तों। देखिए, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की किसी भी न्यायालय में भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही है अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों। कितना अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भीतर किसी भी न्यायालय में समक्ष प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है दोस्तों? ये आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 167 में किया गया दोस्तों। कितना में किया गया? अनुच्छेद 167 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ दोस्तों? ये आपका केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? केरल राज्य में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका केरल में है। कहाँ है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, मंझगांव आपका केरल में नहीं दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी लेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका मैसूर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्तों, मैसूर के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था दोस्तों? केंद्रीय मृदा संगठन का बोर्ड का गठन दोस्तों 1953 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 1953 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पंचायत आपका नेपाल का दोस्तों। कहाँ का? नेपाल का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। और देखिए तसोगुंड भूटान का। तसोगुंड कहाँ है? भूटान का तसोगुंड है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर मजलिस दोस्तों, ये मालदीव का मजलिस है। अब मलेशिया का दोस्तों, मलेशिया का आपका दीवान निगारा है दोस्तों। क्या? दीवान निगारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। क्वेश्चन नंबर 61 में है, काटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध है। काटोजोना प्रोटोकॉल से जो संबंध है दोस्तों, जैव सुरक्षा समझौता से। किससे है दोस्तों? जैव सुरक्षा समझौता से है दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है दोस्तों, वह है मीथेन गैस है। कौन सा गैस है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है, मीथेन गैस है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है दोस्तों? उपर्युक्त सभी है दोस्तों। आपका ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। फिर आपका ओजोन परत संरक्षण है, फिर प्रदूषण है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। निम्नलिखित में राज्यों में से किसने भारत की सबसे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है दोस्तों? ये आपका गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात है। जबकि दूसरा राज्य दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 65 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए।
निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है दोस्तों? कोई मात्रक जो नहीं है वो दोस्तों आपका अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों। देखिए घनत्व का देखिए आप किग्रा मीटर क्यू होता है दोस्तों, फिर आपका बल का न्यूटन होता है, और संवेग का तो किग्रा मीटर सेकेंड होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है दोस्तों? ये आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, द्रव्यमान गुणे संवेग दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका द्रव्यमान गुणे संवेग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और वह कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी लेगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है दोस्तों? तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे नहीं है वो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? अल्ट्रासाउंड आपका नहीं है। रेडियो है ये है दोस्तों, इंफ्रारेड भी है और माइक्रोवेव भी है दोस्तों। ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है दोस्तों। देखिए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए लेगा, सही सही सत्य कथन पूछा है दोस्तों। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये गलत होगा, आपका डी लेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है दोस्तों, वहाँ पे कम था इसलिए आप वो नहीं होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? उसकी गति पर प्रभाव पड़ता है कि दोस्तों वह बढ़ती है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लेगा, बढ़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है आपका अणु दोस्तों। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अणु कहा जाता है। 75 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु और धातु जो तरल अवस्था में मौजूद है दोस्तों? तो कौन सी धातु है? ब्रोमीन आपका जो है तरल अवस्था में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक भी 35 होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है दोस्तों। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? तो आपका तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है दोस्तों। ये आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। कौन सा है? यूरेनियम और प्लूटोनियम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये आपका यौगिक का वास्तविक आवेश क्या करता है? यौगिक का वास्तविक आवेश दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों? निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, निष्क्रिय गैस दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है दोस्तों? ये आपका आयोडीन का दोस्तों क्वथनांक उच्चतम होता है दोस्तों। आयोडीन को आवर्त सारणी 17 में रखा जाता है दोस्तों। कुल 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन
को सामान्यतः हेलोजन तत्व कहते हैं। हेलोजन परिवार के सभी तत्व अधातु हैं और वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण बढ़ता है, इसी कारण आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो शून्य होती है दोस्तों। कितनी होती है? शून्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हीरे विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 82 है दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्कों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने पर क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? भंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, टैक्सिकोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जहर का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है टैक्सिकोलॉजी दोस्तों? जहर, विष का अध्ययन करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? तो आपका त्वचा है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। चलिए हम लोग 85 बढ़ते हैं दोस्तों, 85 की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है दोस्तों? तो आपका ये जाइलम है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। देखिए, जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को संवहन करता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है दोस्तों? समरूप का अंग जो है आपका, वो है दोस्तों लोबस्टर के पूंछ और व्हेल का फाल दोस्तों। कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। लोबस्टर का फूल और व्हेल का फाल दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो दोस्तों आपका रसांकुर नहीं करता दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एनालिडा नहीं करता। पूछा गया कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो आपका एनालिडा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। मूंगा, हाइड्रा और स्पंज करता है दोस्तों। 88 देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रसांकुर कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 89 देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है दोस्तों? ये आपका मेड्यूला करता है। कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मेड्यूला दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है दोस्तों? गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पौधा थेलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है दोस्तों? थेलोफाइटा के अंतर्गत जो नहीं है वो दोस्तों फ्यूनेरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, कौन नहीं है? फ्यूनेरिया आपका नहीं है दोस्तों। थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इसमें थूलेरिक्स और कारा और उल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लेड, फोरा आदि आते हैं, जबकि फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा वर्ग का है दोस्तों। किसका? बायोफाइटा वर्ग का, ब्रायोफाइटा वर्ग का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? ये आपका विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। कृषि आपका आता है, खनन एवं उत्खनन आता है, विनिर्माण आपका आता है दोस्तों। इसलिए नहीं पूछा तो नहीं में निगेटिव बी होगा दोस्तों। 93 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित है दोस्तों, ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। किस पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 94 है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? दिसंबर 2014 में हुआ दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 2014 में किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मूल्य वर्धित कर वेट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया दोस्तों? ये आपका हरियाणा में लागू किया गया था दोस्तों, मूल्य वर्धित कर दोस्तों वेट को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और सबसे अंत में यूपी में किया गया था दोस्तों। 95 देखिए आप, 96 देखिए आप लोग, इसमें मैथ है दोस्तों। हम आंसर बता देते हैं। जिन भाई बहनों को पीडीएफ से मैथ बनाना है दोस्तों, पीडीएफ से लीजिए और वहाँ से सॉल्यूशन भी दिया गया है, वहाँ से बनाइए। ऑप्शन नंबर ए हुआ दोस्तों 97 का। देखिए 3 संख्याओं है, इसमें इसका आंसर आपका 100 होगा दोस्तों। बी आपका होगा 98। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका सी होगा 60 साल दोस्तों। और आपका 99 का दोस्तों आंसर आपका 30 होगा दोस्तों। और 100 का देखिए, 100 क्वेश्चन का आपका 2 टोपियाँ, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए जो देखते हैं अगर वीडियो दोस्तों, तो नहीं तो मत कहिए। धन्यवाद दोस्तों।